राधा वल्लभ श्री हरिवंश भक्तों, शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव संसार के सभी प्राणियों के कल्याण हेतु सदा तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं। वे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ लिंग के रूप में निवास करते हैं, परंतु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ उनके भक्तों ने अत्यंत श्रद्धा और निष्ठा से तन मन प्राण अर्पित कर शिव की आराधना की। आज आप जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। भगवान शिव के अनगिनत रूपों में से 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है और शिव भक्तों के लिए एक दिव्य तीर्थ यात्रा का मार्ग बनाते हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की अपनी कथा, ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभूति है। तो आइए जानते हैं इन्हीं ज्योतिर्लिंगों के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता के विवाद के समाधान हेतु उनके अनंत प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट होने से हुई थी। तो पहले नंबर पर है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। इसके बारे में कथा ये है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन वो रोहिणी को ही अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को क्षीण होने का श्राप दे दिया। श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने यहाँ शिवजी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें श्राप मुक्त किया और वहीं निवास किया। नंबर 2 पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में कहा जाता है कि कार्तिकेय और गणेश जी के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय नाराज होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। उन्हें मनाने के लिए शिव और पार्वती भी वहीं पहुंच गए और तब से वो मल्लिकार्जुन के रूप में वहीं स्थापित हो गए। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। नंबर 3 पर आते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में कहा जाता है कि अवंती के राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। पड़ोसी राजाओं ने जब उन पर आक्रमण कर दिया, तब नगर की रक्षा के लिए गोप बालक श्रीकर ने शिव की आराधना की। शिवजी महाकाल के रूप में प्रकट हुए और शत्रुओं का वध कर भक्तों की रक्षा के लिए सदा के लिए वहीं विराजमान हो गए। अगले नंबर पर आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कथा ये है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव की आराधना करके दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया। शिवजी उस पूजा से प्रसन्न हुए और ओंकार के रूप में वहीं प्रकट हो गए। उनके 2 रूप ओंकारेश्वर और परमेश्वर वहीं स्थापित हो गए। अगला ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, जो उत्तराखंड में स्थित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए शिवजी को ढूंढते हुए हिमालय तक गए। शिवजी बेल का रूप धारण कर भूमि में छिप गए थे, लेकिन भीम ने उन्हें पूंछ से पकड़ लिया। तब से शिवजी वहां कुबड़ के रूप में केदारनाथ में प्रकट हुए। अगला है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कथा ये है कि भीम ने ऋषि मुनियों और कामरूप के राजा पर अत्याचार किया। राजा ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शिवजी का आह्वान किया। शिवजी ने प्रकट होकर भीम का वध कर दिया और देवताओं की विनती पर वहीं भीमाशंकर के रूप में स्थापित हो गए। अगला है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, काशी भगवान शिव की प्रिय नगरी है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के संचालन और प्रलय के समय भी यह नगरी शिवजी के त्रिशूल पर टिकी रहती है। स्वयं महादेव यहाँ विश्वनाथ के रूप में वास करते हैं। अगला ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है महर्षि गौतम की गो हत्या के प्रायश्चित और गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए गौतम ऋषि ने शिवजी की पूजा की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी माता पार्वती और गोदावरी के साथ वहीं त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। अगला है वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, जो झारखंड और महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है कि रावण ने कैलाश पर्वत पर शिवजी की पूजा की और अपने 10 सिर काटकर अर्पित किए। शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे लंका जाने के लिए शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि इसे कहीं भी रास्ते में जमीन पर न रखे। लेकिन देवताओं की योजनाओं से रावण को लघु शंका लगी और उसने यह शिवलिंग एक ग्वाले को थमा दिया। भार न सहने के कारण ग्वाले ने उसे जमीन पर रख दिया। रावण लाखों कोशिशों के बाद भी उसे नहीं उठा सका और शिवलिंग वेदनाथ के रूप में वहीं स्थापित हो गया। अगला है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो गुजरात में स्थित है। इसके बारे में कथा ये है कि सुप्रिय नामक वैश्य शिव का अनन्य भक्त था। दारुक नाम के राक्षस ने उसे कैद कर लिया। सुप्रिय ने जेल में शिव मंत्र जपा। शिवजी ने प्रकट होकर राक्षस का वध किया और सुप्रिय और भक्तों की रक्षा के लिए नागेश्वर के रूप में वहीं निवास किया। अगला ज्योतिर्लिंग है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो तमिलनाडु में स्थित है। लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले श्री राम ने समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की थी। राम होने के कारण यह रामेश्वर कहलाया। तो आखिरी ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुधर्मा नाम के ब्राह्मण की पत्नी सुदेहा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन घुस्मा से सुधर्मा का विवाह करवा दिया। घुस्मा शिव भक्त थी। सुदेहा के मन में ईर्ष्या आ गई और उसने घुस्मा के पुत्र की हत्या कर दी। पुत्र शोक के बावजूद घुस्मा ने शिव की पूजा जारी रखी। प्रसन्न होकर शिवजी ने उसके पुत्र को पुनर्जीवित किया और घुस्मा की प्रार्थना पर वहीं घृणेश्वर के रूप में स्थापित हो गए। तो दोस्तों, यही थे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग।
आप किन किन ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर चुके हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।